कई शहरों में रामनवमी के दिन हिंसा की घटनाएं हुई हैं और ये अपने आप में बहुत ही चिंता की और निंदा की चीज़ है। ये हिंसा की घटनाएं क्यों हुई और किन्होंने की, ये तो बताना पुलिस का काम है। लेकिन हमारी चिंता यह है कि ये कैसा मतलब प्रदर्शन है जो हमेशा किसी न किसी रूप में हिंसा या एक्सीडेंट या आगजनी, तोड़फोड़ इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इस पर कायदे से सोचा जाना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजर है उनको भी सोचना चाहिए कि उनके द्वारा संगठित किया गया आंदोलन आखिर हिंसा की घटनाओं को या हिंसा के रूपों को क्यों आमंत्रित करता है, या उन एक्शंस के जरिए ही क्यों हिंसा घटती है। वे कौन से तत्व हैं जो हिंसा करते हैं। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जो लोग आयोजक हैं वे अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी से काम लें तो हिंसा न हो। खासतौर पर जिस तरह से राम के नाम पर, धर्म के नाम पर जिस तरह की संस्कृति झुग्गी झोंपड़ी और गरीबों की बस्तियों और लोअर मिडिल क्लास और उसके नीचे विकसित की जा रही है, जिसे डीजे कल्चर कहते हैं, जो कि लोकल लेवल पर क्रिमिनल्स के और तमाम किस्म के दूसरे लोगों के मोबिलाइजेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसे विभिन्न रूपों में हमने देखा है। इसे धर्म की सत्ता और महत्ता दोनों ही भ्रष्ट हुई हैं। लेकिन आयोजक कभी इस पहलू पर विचार नहीं करते। चूंकि ये रामनवमी और रामनवमी के बाद की घटनाएं हैं, उस प्रदर्शन के बाद की घटना, तो हम थोड़ा सा ठहर के एक बार सोच तो लें कि जिस राम के बारे में हम लोग सोचते हैं, विचारते हैं, वो राम कौन सा है, और जिस राम का प्रचार किया जा रहा है वो राम कौन सा है। या हम ये कहें कि वाल्मीकि की रामायण में और तुलसी की रामायण में जिस राम की चर्चा है, क्या वैसी चर्चा आजकल राम के प्रचारक करते हैं? अभी तक मैंने रामायण पर प्रवचन देते हुए, चाहे वो वाल्मीकि की रामायण हो, चाहे वो तुलसी की रामायण हो, या फिर वो और कोई रामायण हो, क्योंकि 300 से अधिक रामायण हैं, मैंने राम के गुणों का बखान करते हुए संयोग से मैंने आयोजकों को कभी नहीं देखा। ये कैसा राम है जिसके गुण हम नहीं जानते? ये कैसा राम है जिसका प्रचार किया जा रहा है, जिसके प्रचार के दौरान हमेशा कोई ना कोई टकराव की और हिंसा की घटना घटित होती है? तुलसी ने एक बात कही थी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जो कायदे से नोटिस ली जानी चाहिए। तुलसी ने कहा था कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में और कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है। मंदिर नहीं, कर्मकांड नहीं, मूर्ति नहीं, जुलूस नहीं, आंदोलन नहीं, डीजे नहीं, म्यूजिक नहीं, सिर्फ राम, राम और राम का नाम। लेकिन अभी मुश्किल यह है कि इतना बड़ा पाखंड का एक तरह से सिस्टम खड़ा कर दिया गया है कि हम ये भूल ही गए कि कलयुग में तुलसी जिस बात की हिमायत करते हैं वो चीज है कि सिर्फ राम
नाम का स्मरण। अब राम नाम का स्मरण नहीं करते, अब राम नाम के नाम पर हम आंदोलन करते हैं, डीजे के जुलूस निकालते हैं, हम रामनवमी के आयोजन करते हैं, हम पूजा के आयोजन करते हैं, लेकिन राम नाम का स्मरण नहीं करते हैं। और ये एक तरह से जिसकी परिकल्पना तुलसी ने की थी, उस परिकल्पना से तो इस चीज का कोई मेल ही नहीं है, क्योंकि तुलसी के यहां केवल नाम महत्वपूर्ण है और नाम का स्मरण महत्वपूर्ण है। धर्म के व्यक्तिकरण का ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि धर्म एक निजी चीज रहे, राम का स्मरण एक निजी चीज रहे, वह एक सामाजिक और सार्वजनिक चीज न बने। इस पहलू को सबसे पहले अगर किसी बड़े लेखक ने उठाया तो उसने रामचरितमानस में तुलसीदास ने उठाया। लेकिन नए जो रामचरितमानस के अनुयायी हैं, वे तुलसी की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज ये थी जिस पर के उन्होंने जोर दिया था, वो ये था कि एक तो नाम का स्मरण और दूसरा था राम के प्रति सिर्फ श्रद्धा। ये दो छोटी सी चीजें थीं जो कि राम की उपासना के लिए महत्वपूर्ण मानी थी तुलसी ने। और इस क्रम में तुलसी ने राम और जनता के बीच में, उपासना के बीच में जितने भी एजेंट थे, जितने भी मिडिलमैन थे, चाहे वो महंत हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो कर्मकांडी हो, चाहे वो मूर्ति पूजक हो, चाहे वो मूर्ति हो, सबको हटा दिया। तो मुझे तुलसी ज्यादा महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत और ज्यादा धर्मनिरपेक्ष लगते हैं, क्योंकि वे धर्म को यहां नितांत व्यक्तिगत बनाकर, भगवान को नितांत व्यक्तिगत बनाकर अपनी धारणा पेश करते हैं। एक अन्य चीज कि तुलसी के यहाँ जो राम है, वो राम के साथ में कोई पुरोहित और कर्मकांड और कोई जुलूस, कोई प्रदर्शनी, कोई डोला, ये सब तुलसी के यहाँ नहीं है। तुलसी के यहां राम की रक्षा के लिए कोई सेना नहीं है, राम के रक्षकों की कोई तुलसी के यहां व्यवस्था नहीं है। तुलसी का महत्वपूर्ण क्या है? राम को आप अवतार माने और सेवक का काम यह है कि वह सिर्फ नाम स्मरण करे। अब राम के सेवक नहीं मिलते, राम के स्वयं सेवक मिलते हैं, राम के आंदोलनकारी मिलते हैं, राम के डोला वाले मिलते हैं, राम के जुलूस वाले मिलते हैं, राम के डीजे के प्रदर्शनकारी मिलते हैं। ऐसे लोग भी मिलते हैं जो राम के नाम पर लड़ने मरने के लिए आमादा रहते हैं। इस तरह के जो लोग हैं उनके स्वभाव में हिंसा है। और तुलसी के यहां जो हिंसा किसके अंदर होती है? जो असंत होते हैं। तो ये जो असंतों की जो फौज तैयार की जा रही है, जिनमें राम की भक्ति से का कोई संबंध नहीं है, तुलसी के यहां सेवक की तो व्यवस्था है, लेकिन स्वयं सेवक की व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब स्वयं सेवक तैयार किए जा रहे हैं। ये राम की जो परिकल्पना तुलसी ने रामचरितमानस में पेश की थी, उसका एकदम विलोम में है।
एक अन्य चीज है जो मुझे अच्छी लगती है, वो ये कि तुलसी के यहां राम इंस्टीट्यूशनल या संस्थागत रूप में नहीं है, लेकिन अब तो राम संस्थागत रूप में है। अब राम व्यक्तिगत नहीं है, बाकायदा एक राम एक हिंदुस्तान में एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बन चुका है। तुलसी के यहां राम की जितनी भी चर्चा है उसमें प्रदर्शन प्रियता का निषेध है, लेकिन अब जब राम एक राजनीतिक इंस्टीट्यूशन के तौर पर कन्वर्ट हो चुके हैं तो वहां प्रदर्शन प्रियता और राजनीतिक सामाजिक शक्ति का प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण फिनोमेना बनकर उभरा है, और जो कि बहुत चिंता की चीज है। जबकि तुलसी का जो भक्त है वो प्रदर्शन से कोसों दूर रहता है। तो ये जो नए जो प्रदर्शनकारी पैदा हुए हैं राम के नाम पर, इनका रामचरितमानस के राम के कॉन्सेप्ट और भक्त के कॉन्सेप्ट से कोई संबंध नहीं है। तुलसी के भक्त में अहंकार और प्रदर्शन प्रियता नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो नया जो राम भक्त है वो अहंकारी है और प्रदर्शन प्रिय है। और इसके लिए राम भगवान नहीं, राम अब एक संस्था है, राम एक राजनीतिक संस्था है। और ये सच है, राम के नाम पर अब एक बड़ा ट्रस्ट है कोर्ट की अनुमति से। एक और चीज है जो कि बहुत ही दिलचस्प है, वो ये कि तुलसी के यहां जो राम का जो इतना बड़ा आख्यान है और राम के भक्त की जो इतनी व्याख्या है, उसमें एक अन्य चीज है जो कि बहुत ही आकर्षित करती है मुझे, कि राम का जो तुलसी के भक्त है वो यश लोलुप नहीं है, लेकिन नया जो राजनीतिक धार्मिक संस्थागत राम निर्मित हुआ है, उसका जो भक्त है वो यश लोलुप है, प्रदर्शन प्रिय है, अहंकार से भरा हुआ है। इसी को तुलसी ने कलयुगी असंत की संज्ञा दी है। एक अन्य जो दिलचस्प चीज है जिस पर कि कायदे से गौर किया जाना चाहिए, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अजन्मा है, और जो अजन्मा है उसका कोई जन्म स्थान नहीं होता। भगवान कहीं भी हो सकता है, कहीं भी उसका निवास हो सकता है, कहीं भी उसका प्राकट्य हो सकता है, लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता। और यह बात तुलसी ने बार बार रामायण में रेखांकित की है। तुलसी के यहां एक और चीज है जो कि बहुत दिलचस्प है, जिस पर के कायदे से गौर किया जाना चाहिए, कि ये जो दिखावटीपन है और पाखंड है, इन दोनों चीजों का तुलसी निषेध करते हैं और इनका कहीं भी यशगान नहीं करते। अगर हमें दिखावटीपन न हो, प्रदर्शन प्रियता न हो, अहंकार न हो, पाखंड न हो, और राम का हम व्यक्तिगत मन में स्मरण करें, उसे सार्वजनिक
राजनीतिक प्रदर्शन प्रियता का अंग न बनाएं, तो शायद समाज में हिंसा की घटनाएं न हो। भगवान के निजीकरण की, अरे सरकार जो है निजीकरण पर जोर दे रही है ना, सरकारी संपत्तियों के निजीकरण पर जोर दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं धर्म के निजीकरण पर जोर देंगे कि नहीं देंगे, भगवान के निजीकरण पर जोर देंगे कि नहीं। निजीकरण का मतलब यह निजी व्यक्तियों के हाथों में नहीं, धर्म एक निजी मसला है। लोग अपनी निजी जिंदगी में, अपने मन में, अपने घर के अंदर किसी भी भगवान की उपासना करें, मंदिर में जाके किसी भी भगवान की उपासना करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार तो निजीकरण पर जोर नहीं दे रही है। सरकार तो ज्यादा से ज्यादा ऐसी स्थितियां क्रिएट कर रही है, और जो संगठन समाज में सक्रिय हैं वे ऐसी स्थितियां क्रिएट कर रहे हैं वे कि जिससे कि धर्म का और ज्यादा सार्वजनिक तौर पर विकास हो और प्रचार प्रसार हो। धर्म का जितना सार्वजनिक तौर पर प्रचार प्रसार होगा, ये तय है, धर्मनिरपेक्षता उतनी ही कमजोर होगी। हमारे यहां इस बात पर बहस नहीं है कि धर्म निजी मसला है या सार्वजनिक मसला है। कुछ संगठनों ने धर्म को निजी मसला अब रहने नहीं दिया, अब उसे सार्वजनिक और राजनीतिक मसला बना दिया है, और यह चिंता की चीज है। एक अन्य चीज और आखिरी चीज, राम का भक्त कैसा होना चाहिए। हमारे यहाँ एक ग्रंथ है जो कि बहुत छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, नारद भक्ति सूत्र। उसमें भक्त की धारणा दी गई है, और वो भक्त की धारणा तुलसी की भक्त की धारणा के एकदम करीब है या अनुरूप है। उनके यहां भक्त दीन हो, दुखी हो और अहंकारी न हो। जो दीन और दुखी है उसे क्या करना चाहिए, उसे सिर्फ राम नाम का स्मरण मात्र करना चाहिए। उसे न मंदिर बनाने की जरूरत है, न कर्मकांड करने की जरूरत है, न किसी देवी स्थान जाने की जरूरत है। और ये जो भक्त है, ये भक्त एक्चुअल में सेकुलर भक्त है, और इस भक्त का आधुनिक काल में क्रमशः और लगातार डिक्लाइन हुआ है। अब भक्त नहीं होते, अब धर्म के धंधेबाज और धर्म के प्रचारक और धर्म के भाषणबाज होते हैं, भक्त नहीं होते। धर्म के नाम पर, धार्मिकता के नाम पर एक पूरी की पूरी संतों और महंतों की पीढ़ी पैदा हुई है, जिसका कि नारद भक्ति सूत्र में जो भक्त की धारणा है उसके साथ में कोई संबंध नहीं है। रामचरितमानस में तुलसी ने जो भक्त की परिकल्पना पेश की है उसके साथ में उसका कोई संबंध नहीं है। तुलसी का भक्त कैसा है, वो किसी से न तो लड़ता है न झगड़ता है, वह सिर्फ अपने दुखों को मन में भगवान का स्मरण करते हुए राम के दरबार में भेजता है। लेकिन जो नया राम भक्त है वो बहुत ही आक्रामक है। एक्चुअल में देखें तो उसके जीवन में बड़े दुख हैं। बेरोजगारों की एक अच्छी खासी संख्या
इन आक्रामक नए नवोदित राम भक्तों में मिलेगी। उन्हें बेरोजगारी की चिंता नहीं है, उन्हें चिंता है राम की। उन्हें अपने जीवन की चिंता नहीं है, अपने परिवार की चिंता नहीं है, अपने समाज की चिंता नहीं, उन्हें चिंता है राम की। कौन से राम की? नाम स्मरण करने वाले राम की नहीं, वह जो नया जो इंस्टीट्यूशनल राम पैदा हुआ है उसकी। यह नया जो संस्थागत राम है, यह संस्थागत राम तुलसी के राम की परिकल्पना का एकदम विलोम है। तुलसी के राम का जो भक्त है उसके यहां बदले की भावना का कोई स्थान नहीं है। वो किसी से बदला लेना नहीं चाहता, क्योंकि वहां भक्त को राम के स्मरण से फुर्सत ही नहीं है। और यहां राम के नए भक्त को, जो कि आक्रामक भक्त है, उसे शांति से राम का स्मरण करने की फुर्सत ही नहीं है। वो राम का स्मरण करने के अलावा वो सारे काम करने के लिए तैयार है। वो प्रदर्शन में जाने के लिए तैयार है, वो डोला में जाने के लिए तैयार है, वो डीजे में जाने के लिए तैयार है, वो किसी भी किस्म की रैली, प्रदर्शन, जुलूस, मंदिर सब में जाने के लिए तैयार है, लेकिन चुपचाप बैठ के राम का स्मरण करने के लिए तैयार नहीं है। राम के पास में और राम के भक्तों के पास में सिर्फ राम का महात्म्य था। वे राम के गुणों का गुणगान करते थे। लेकिन नया जो भक्त है, जो आक्रामक भक्त है, वो राम का गुणगान नहीं करता है। वो नारा जरूर लगाता है डीजे पे, जय श्री राम नारा जरूर लगाता है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि राम के गुण क्या थे। उसे ये मालूम नहीं है कि राम और भक्त के बीच में कोई बिचौलिया नहीं था। यहां तो एक बिचौलिया है। प्रदर्शन, डीजे, ये तमाम किस्म के डोला, ये मंदिर और मंदिर के आंदोलन, मूर्ति पूजा, ये तमाम किस्म की चीजें कौन सी हैं? ये बिचौलिया काम करती हैं। और वो ये तमाम संत, महंत, पॉलिटिशियन, स्वयं सेवक नहीं, ये बिचौलिए हैं। और यही वह जगह है जहां से कि राम भक्त का एक विलोम तैयार हुआ है, जो कि एक आक्रामक भक्त है। और ये बिचौलिया वे लोग हैं जो कि ठेकेदार हैं, ताकतवर लोग हैं। ये साधारण लोग नहीं हैं। हाँ, इनके जलसे में, जुलूस में, भीड़ में साधारण जनता का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। आखिर में मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि धर्म को निजी मसला बनाया जाए, धर्म को सार्वजनिक विषय बचाने से बचा जाए, धर्म के नाम पर सार्वजनिक लामबंदी और गोलबंदियों से बचा जाए। जो भगवान के रूप हैं उनके नाम पर विभिन्न किस्म के जो प्रदर्शन, रैलियां जो आयोजित होती हैं, कोई राम के नाम पर कर रहा है, कोई परशुराम के नाम पर कर रहा है, कोई किसी और के नाम पर कर रहा है, इनसे बचा जाना चाहिए। इस तरह के भगवान के नाम पर प्रदर्शन, रैलियां और जुलूस समाज में भक्ति का कम
टकराव और हिंसा की भाषा का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार करते हैं। हिंसा पैदा होती है कि नहीं होती मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूं कि इस तरह की चीजों से टकराव और हिंसा की भाषा जरूर पैदा होती है। सामाजिक अंतर्विरोध जरूर पैदा होते हैं, इनसे बचा जाना चाहिए। धर्म का और धर्म के आयोजनों का, भगवान का और भगवान के नाम पर किए जा रहे आयोजनों का लक्ष्य है लोगों के मन में शांति, सद्भाव और धर्मनिरपेक्ष चेतना का विकास करना। धर्म अगर व्यक्तिगत रहेगा, धर्म अगर घर के अंदर रहेगा, मंदिर के अंदर रहेगा, तो वो धर्म निरपेक्ष चेतना का विकास करने में, धर्मनिरपेक्ष परिवेश के निर्माण में मदद करेगा। लेकिन धर्म अगर जुलूस, रैली, प्रदर्शन इनके रूप में सड़कों पर आएगा तो वो धर्मनिरपेक्षता का विलोम तैयार करेगा और वह सांप्रदायिकता का रूप ग्रहण कर सकता है, वह हिंसा का रूप ग्रहण कर सकता है। ये डर है मुझे, और इससे बचा जाना चाहिए। हर हालत में प्रशासन की यह कोशिश होनी चाहिए, चाहे जिसकी सरकार हो, कि धर्म के नाम पर जो जुलूस और रैलियां हैं वो न निकलें। धर्म के नाम पर सार्वजनिक जो कार्यक्रम है वो न हो, जितने भी कार्यक्रम हो व्यक्तिगत हों। और धर्म के नाम पर जितने भी सार्वजनिक प्रसारण हैं, चाहे वो इस्लाम के हों, चाहे वो हिंदुओं के हों, चाहे वो ईसाइयों के हों, किसी के भी हों, सभी किस्म के सार्वजनिक प्रसारण एकदम रोक दिए जाने चाहिए। धर्म को सार्वजनिक प्रदर्शन और सार्वजनिक प्रसारणों की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है जिसका के अभाव है। धर्म के बारे में धर्म साक्षरता पैदा की जानी चाहिए। हमारे देश में धर्म साक्षरता का भयानक अभाव है, और इस धर्म साक्षरता के अभाव का धर्म विरोधी शक्तियां जमकर दुरुपयोग कर रही हैं। धर्म के धंधेबाज जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं। हम धर्म के बारे में, धर्म की धारणाओं के बारे में, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में हम जानते ही नहीं है कि आखिर हमारे पुराने ग्रंथों में क्या लिखा है। हमारे मध्यकाल के कवियों ने, लेखकों ने जो लिखा है उसका बाकायदा धर्म की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए धर्म की साक्षरता के अभाव ने हिंदुस्तान में धर्म निरपेक्ष विरोधी शक्तियों को अधिकतम बल पहुंचाया है। हमने कभी इस बात पर सोचा ही नहीं कि देश के विकास के लिए धर्म की साक्षरता जरूरी है। धर्म निरक्षर जनता फासिस्टों का सबसे महत्वपूर्ण औजार होती है, और हमें इस धर्म निरपेक्ष अगर समाज को बचाना है तो जनता को धर्म साक्षर करना होगा। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो ये मान के चलते हैं कि धर्म तो एकदम भ्रष्ट कर देने वाली चीज है, धर्म को एकदम अस्वीकार कर देना चाहिए, धर्म पर एकदम नास्तिकता के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। हिंदुस्तान में रहना है तो आपको धर्म के प्रति नास्तिकता के दृष्टिकोण से विचार करके आप आगे नहीं जा सकते। धर्म के बारे में प्रॉपर शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार करके, धर्म साक्षरता का प्रचार प्रसार करके आप आगे जा सकते हैं। धर्म साक्षरता के प्रचार प्रसार के अभाव ने सबसे महत्वपूर्ण समस्या पैदा की है कि आज धर्म निरपेक्षता ही खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। क्यों? क्योंकि धर्म हमारे हिंदुस्तान की रग रग में घुसा हुआ है। हिंदुस्तान के कई व्यवस्थाएं एक साथ काम कर रही हैं जीवन में। यहां सामंती व्यवस्था भी है, यहां पूंजीवादी व्यवस्था भी है, यहां पूर्व सामंती व्यवस्थाएं भी हैं, और इन सारी व्यवस्थाओं के बीच में कॉमन चीज है धर्म। और धर्म के प्रति अज्ञान, और उस अज्ञान का दुरुपयोग धंधेबाज लोग करते रहे हैं। अब वो धंधेबाजों में नए ऐड हुए राजनीतिक धंधेबाज, तो नई सामाजिक, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष संरचनाओं को निर्मित करने के लिए यह जरूरी है कि धर्म की साक्षरता पर हम लोग जोर दें। हमने धर्म की साक्षरता को जिस तरह से इग्नोर किया है उसका एक दुष्परिणाम है कि जगह जगह लफंगे धर्म के नाम पर हिंसा की घटनाएं कर रहे हैं, वो चाहे इस दल के हों चाहे वो उस दल के हों।
मुझे हिंदुस्तान में रहना है, मुझे धर्म भी चाहिए, मुझे संविधान भी चाहिए, धर्मनिरपेक्षता भी चाहिए, मुझे राम भी चाहिए, मुझे परशुराम भी चाहिए, मुझे कृष्ण भी चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता मुझे भगवान नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इनका सम्यक ज्ञान चाहिए और उसका प्रचार प्रसार चाहिए। आप बिना धर्म का सम्यक ज्ञान, धर्म की साक्षरता के बिना आप जनता के बीच में नहीं ले जा सकते। आपने 75 साल में एक काम किया कि आपने धर्म निरक्षरों को और ज्यादा धर्म निरक्षर बनाया। धर्म के उपभोक्ता तो तैयार हुए, धर्म के नए नए मंदिर तो बने, लेकिन धर्म साक्षरता नहीं हुई। और धर्म की साक्षरता का अभाव लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक चीज है। यह चीज समझने की है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।